नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 15 नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया। तो नगरीय निकायों में 20 दिसंबर यानी कि कल मतदान होगा। 385 वार्डों में 1035 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी। 48 घंटे पहले से शराब दुकानें बंद कर दी गई हैं। कल शाम 5 बजे तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। मतगणना तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। 23 दिसंबर को निकाय चुनाव की मतगणना होगी। मतदान दिवस को निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश रहेगा और कोविड-19 गाइडलाइन के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। निकाय चुनाव में संख्या 8 लाख से अधिक है मतदाता, तो श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा। कल रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया होनी है। कल मतदान होगा और 385 वार्डों में 1035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटिंग की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मतगणना तक शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। 23 दिसंबर को निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। भोजेंद्र, 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं कल और तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। क्या कुछ फिलहाल माहौल देखा जा रहा है कल के चुनाव को लेकर और व्यवस्थाएं किस तरह से देखी जा रही हैं? जी ऋतु, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में 15 जिलों के नगरीय निकाय चुनाव है। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं और साथ ही 17 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर पूरे निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियां कर चुके हैं। 385 वार्डों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए 1035 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से लगभग 1000 बूथ वो है नगर निगम के चुनाव जहां होने हैं उसके लिए है, और जो बाकी 35 बूथ है वो उपचुनाव, जो 17 वार्डों में उपचुनाव उनके लिए तैयार किए गए हैं। इस बार कई तरह की चुनौतियां भी निर्वाचन आयोग के सामने है, जैसे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराया जाना है, जिसको लेकर ऋतु लगातार उन्होंने शुरू से ही, जब से निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू की है नगर निकाय के लिए, तब से ही आचार संहिता में हवाला दिया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में जो कोविड गाइडलाइनों का नियम पालन करके चुनाव संपन्न कराया जाएगा, तो उसको लेकर भी कई तरह की तैयारियां की जा रही है। अगर कोरोना पेशेंट अभी मतदान करने पहुंचता है तो उसको अपने 1 घंटे पहले मतदान स्थल में पहुंचना है, पीपीई किट पहनकर पहुंचना है और स्वास्थ्य विभाग को उसके परिवार के द्वारा पहले ही सूचित करना पड़ेगा। उनके लिए अलग मतदान केंद्र बनाया जाएगा। तो लगातार इस तरह की तैयारियां हैं। साथ ही जिस क्षेत्रों में चुनाव है, जैसे रायपुर के जिले में बिरगांव में चुनाव है, उस क्षेत्र में सामान्य अवकाश रहेगा, शासकीय कार्यालयों में छुट्टी रहेगी कल के दिन। साथ ही जहां वो श्रमिक वाला क्षेत्र है बिरगांव, तो श्रमिकों के लिए भी जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत उनको भी एक दिन के जो अवकाश दिया जाता है। अगर जो सप्ताह में 7 दिन चलने वाली इंडस्ट्री, उनको भी 2-2 घंटे की अवकाश दिया जाएगा। तो ये एक लोकतंत्र का पर्व के तरह इस सारे नगर निकायों पे चुनाव संपन्न कराएगा। और एक चुनौती भी है कि लगातार भाजपा बिरगांव में खासकर भाजपा आरोप लगा रही है निर्वाचन आयोग के ऊपर, और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रही है कि एक ही घर में लगभग 500 वोटर फर्जी मतदाता है करके आरोप लगा रही है, जिसको निर्वाचन आयोग ने क्लीन चिट तो दे दी है, लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है और भाजपा कह रही है कि बिरगांव नगर निगम चुनाव में अगर एक भी फर्जी मतदान हुए तो हम सारे जिम्मेदार अधिकारियों को मानेंगे, और एक जगह भी शराब बटे, साड़ी बटे, तो हम इसकी जिम्मेदार सरकार को मानेंगे। राज्य सरकार का सीधा सीधा कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। तो एक बड़ी चुनौती रहेगी राज्य निर्वाचन आयोग के जो पास की लगातार ये जो 4 बड़े नगर निगम चुनाव है, बिरगांव के नगर निगम चुनाव, भिलाई, रिसाली और चरौदा, भिलाई, चरौदा, चारों बड़े निगम है। इसमें काफी चुनौती है। सारी पार्टियां भी अपनी राजनीतिक तैयारियां पूरी कर ली। अब तो ये सारी चीजें अब मतदाताओं के पाले पर आ गया है। मतदाता ही अब फैसला करेंगे कि किसको वो अपना प्रतिनिधि बनाते हैं ऋतु।
तो ये देखने वाली जी। बात रहेगी। आज प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे और आज प्रचार का अंतिम दिन है। कल तक साउंड वाले प्रचार खत्म हो चुके हैं। और शराब दुकानें की बात करें तो 48 घंटे पहले ही नगर निकाय क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव होने वाला है, तो सरकारी शराब दुकान, जितने भी बार, होटल, रेस्टोरेंट है जहां पे शराब परोसा जाता है, वो कल शाम से ही बंद कर दिया गया। तो कल वैसे भी पूरे छत्तीसगढ़ में घासीदास जयंती का अवसर था, तो सारे शराब दुकान बंद थे। लेकिन वो 48 घंटे के जो नियम थे वो कल से ही प्रभाव से लागू हो गए हैं। जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता, मतलब 20 तारीख के शाम 5 बजे तक, तब तक शराब जी। दुकानें बंद रहेंगी। और मतगणना के दिन 23 तारीख तक भी शराब दुकानें बंद रहेंगी। और जिस तरह की जी। भी सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से भी सारे जिलों के जो एसपी है, जहां जहां पे चुनाव संपन्न कराया जाए, वहां पे जिन जिलों में चुनाव नहीं, वहां से अतिरिक्त बल भी दिया गया है। साथ ही पैरामिलिट्री की भी जवान, जहां जहां पे संवेदनशील एरिया, वहां पे पैरामिलिट्री के भी जवान तैनात किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जी। एक बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए। और सारी पार्टियां अपनी इस बात को लेकर तैयारियां पूरी कर रही है। जी बिल्कुल। भुजेंद्र, आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो पूरी तरह से तैयारियां की गई, अपना जोर शोर दिखाया गया, दमखम दिखाया गया, लेकिन अब फैसला है मतदाताओं के हाथ में। और जो भी फैसला होगा वो मतगणना के, जब मतगणना होगी और परिणाम निकल कर आएंगे तब सामने आएगा। बने रहिए भुजेंद्र, आपके पास फिर लौटेंगे। तो पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं मतदान को लेकर। कल छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया होगी, कल मतदान होगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा निकलकर सामने आएगा।